एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी सोनाली बहुत दयालु तथा ईमानदार थी। भोला की अपने गांव में दूध की एक दुकान थी। वह दूध बेचकर अपना गुजारा किया करता था। सभी गांव वाले उससे दूध खरीदा करते थे। अरे भोला भाई, 1 लीटर दूध देना। जी जरूर, ये लो आपका दूध। ऐसे ही कई दिन बीत गए। भोला की दुकान दिन ब दिन अच्छी चलने लगी। दुकान को अच्छा चलते देख भोला के मन में लालच आ गया। तब भोला, अगर मैं दूध में पानी मिलाने लग जाऊं तो मैं और अधिक पैसे कमा पाऊंगा और इससे मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा और मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। ऐसा कहकर वह दूध में पानी मिला देता है और दूध लेकर दुकान चला जाता है और दूध बेचने लगता है। भोला भाई, 1 लीटर दूध देना। जी जरूर, ये लो आपका दूध। ऐसे ही एक दिन उसका पूरा दूध बिक गया। दूध बेचकर वह घर चला जाता है तथा वह अगले दिन भी दूध में पानी मिलाकर ले जाता है और अपने सारे ग्राहकों को दूध बेच देता है। कुछ दिनों बाद भोला दूध में पानी मिला रहा होता है। तब उसकी पत्नी सोनाली वहां आ जाती है और भोला से बोलती है, आप दूध में पानी क्यों मिलाते हो? यह लोगों के साथ बेईमानी है। ऐसा करने से भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे तुम बस अपना घर संभालो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि धंधा कैसे करना है। मुझे अच्छे से पता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। तब उसकी पत्नी चुप होकर वहां से चली जाती है तथा भोला अपनी दुकान पर जाता है और लोगों को दूध बेचने लगता है। तभी हरिया नाम का एक व्यक्ति भोला की दुकान पर आता है और भोला से कहता है, भोला भाई, कई दिनों से दूध बहुत पतला आ रहा है, पीने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई, भैंस जैसा दूध देगी मैं वैसा ही तो बेचूंगा। भैंस पतला दूध दे रही है तो मैं क्या करूं? दूध तो ऐसा ही मिलेगा, लेना है तो लो वरना जाओ। दुकानदारी के वक्त पर परेशान मत करो। तब हरिया बेचारा दूध लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद हरिया फिर भोला से बोलता है, भोला भाई, दिन ब दिन दूध का स्वाद बहुत ही खराब होता जा रहा है, थोड़ा सही दूध लाया करो। तब भोला गुस्से में होकर कहता है, भैंस ऐसा ही दूध देती है, तुम्हें लेना है तो लो वरना मत लो, जाकर कहीं और से ले लो। तब हरिया परेशान होकर वहां से चला जाता है। एक दिन हरिया भोला के घर के सामने से जा रहा होता है। तब हरिया भोला को दूध में पानी मिलाते हुए देख लेता है। तब भोला, अगर मैं ऐसे ही दूध में पानी मिलाता रहा तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। तब हरिया भोला को सबक सिखाने की सोचता है और अगले दिन गांव के बाहर से दूध लेकर आता है और हरिया की दुकान के बगल में दूध की एक दुकान खोल लेता है। हरिया की दुकान को देखकर एक लड़का बोलता है, अरे आज तो यहाँ एक नई दुकान खुल गई है, आज इससे दूध लेकर देखता हूँ। हरिया भैया, आधा लीटर दूध देना। हाँ भाई, ये लो। तब वह लड़का दूध लेकर घर चला जाता है तथा अगले दिन हरिया की दुकान पर आकर हरिया से बोलता है, अरे हरिया भाई, आपका दूध तो बहुत बढ़िया है। भोला का दूध तो ऐसा लगता है मानो पानी ही पी रहे हो। अब मैं रोज आपके यहाँ से ही दूध लिया करूंगा। धीरे धीरे हरिया की दुकान बढ़िया चलने लग जाती है और भोला के सारे ग्राहक
हरिया से दूध लेने लग जाते हैं तथा भोला के पास कुछ ही ग्राहक बचते हैं। हरिया ने मेरे सारे ग्राहकों को अपनी तरफ कर लिया है। मेरे पास अब बहुत कम ग्राहक आते हैं और मेरा पूरा दूध भी नहीं बिक पाता। तब भोला अगले दिन दूध में पानी मिला रहा होता है। तब उसकी पत्नी सोनाली वहां आती है और भोला से कहती है, आप दूध में पानी मत मिलाया करो, वरना अपनी दुकान बंद हो जाएगी। आपकी लालच की वजह से अपने ग्राहक वैसे ही कम हो गए हैं। और भोला दूध लेकर दुकान चल जाता है और उस दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता और उसका सारा दूध बच जाता है। तब भोला उदास होकर घर चला जाता है। घर जाने के बाद वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है और कहता है, तुम सही कहती थी, आज मेरा दूध किसी ने नहीं लिया और मुझे दूध वापस लेकर आना पड़ा और 1 पैसे तक की कमाई नहीं हुई। तब वह समझ जाता है कि दूध में पानी मिलाने से मेरे सारे ग्राहकों ने मुझसे दूध लेना बंद किया है और वह आगे से बिना पानी मिला दूध ही बेचने लगता है और उसकी दुकान पहले जैसी चलने लगती है। इसलिए हमें कभी भी लालच में आकर बेईमानी नहीं करनी चाहिए।